अब तो लोग जो स्टोरीज़ हैं, पोम्स हैं, वो सारी की सारी चैट जीपीटी से निकलवा के वहीं से लिखे जा रहे हैं। एंड उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में डू यू थिंक कि आगे चल के ऑथर्स एग्जिस्ट भी करेंगे? क्योंकि क्वालिटी चेक अपने प्लेटफॉर्म पे रखने वाले हैं कि कोई आपके पास चैट जीपीटी से ऑथर्स, चैट We जीपीटी से don't रिलेटेड, mind, we promote it. Like बिकॉज व्हेन यू ग्रो एक क्रेडिबिलिटी भी आता है, ठीक है, कि आप कहीं से प्लेजरिज्म नहीं हो रहा, कहीं से ये सारी चीज़ें नहीं। plagiarism was also there when there was no chat GPT because Google website पे there. लास्ट टाइम जब आप शार्क टैंक पे आए थे, यू टोल्ड कि योर सैलरी वाज 2.5 lakhs पर मंथ, अब कितनी बड़ी है, रिड्यूस हुई है, क्या हुआ? बड़ी है, बड़ी है, कितनी बड़ी है? कट कर देना बाद में। अरे बता दो यार। सो आप दिल्ली में आके रह कैसे रहे थे? मतलब कि लाइक 15,000 दैट यू वर अर्निंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मंथ, सो दिल्ली में रहना इज इटसेल्फ क्वाइट कॉस्टली। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई केम टू दिल्ली। अगर मुझे पता होता मैं नहीं जाता। एक बार क्या हुआ कि लंच टाइम पे मैं वेट करूँ, 1 बजे हमेशा आ जाता था। एक बार वो 1:30 बजे लंच नहीं आया, 2 बजे लंच नहीं आया, 2:30 बजे लंच नहीं आया। मैंने कॉल किया, भैया वो लंच नहीं आया। तो ही सेड भैया वो आ जाना, थोड़ा किचन में काम चल रहा है, आ जाओ कुछ ऑर्डर करके खा लो, आज नहीं आएगा लंच। मेरे पूरे 1 मंथ का बजट ब्रेक हो गया उसकी वजह से। मैं ऐसे आई थिंक 40 मिनट्स मैंने ज़ोमैटो, स्विगी, ऊबर ईट्स भी उस टाइम पे था, मैं ढूँढ रहा हूँ कि सबसे सस्ता मुझे कहाँ पे क्या मिलेगा। फाइनली 125 रुपीज़ की वेज थाली मिली थी मुझे, वो मैंने मँगाई थी। मैं रोया हूँ उस दिन ये सोच के कि 125 रुपीज़ मुझे कहाँ पे कितने अच्छी तरह से काम आते हैं। हे गाइस, मैं हूँ वर्णिका गुप्ता, को फाउंडर ऑफ सोशल बर्ड, और आज मेरे साथ हैं मुसव्विर और शिवांगी, फाउंडर्स ऑफ बुकलीफ पब्लिशिंग, एक ऑनलाइन पब्लिशिंग हाउस जो सिर्फ 5,000 से शुरू होकर आज 9 करोड़ की सेल तक जा पहुंचा है। एक ने जम्मू छोड़ा अपना पैशन फॉलो करने के लिए, और एक ने एमबीए और बैंक पीओ की तैयारी को साइड रखकर अपनी क्रिएटिव कॉलिंग चूज की, और साथ मिलकर इन्होंने सेल्फ पब्लिशिंग को इंडिया में एक नई आइडेंटिटी दी। आज हम उनकी जर्नी, उनके रिस्क्स और बुक लीफ के ग्रोथ के पीछे की असली कहानी सुनेंगे। लेट्स बिगिन। सबने मुसव्वी की स्टोरी तो शार्क टैंक में सुनी लिया है, तो शिवांगी हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? I'm born and brought up in Delhi, so my family is basically they belong to UP. They migrated to Delhi, so typical middle class. I have studied in government school. Then of course, there I took like English literature. So yeah. एंड पापा मम्मा क्या करते हैं? So Papa was into manufacturing, so it's like motor के parts जो होते हैं तो वो manufacture करते हैं, and mummy was like always I saw mummy as co-founder, you know, and that's it. That was it, and Co-founder in what sense? Like she used to tell your father or teach him कि ये चीजें हो सकती हैं, ऐसे बिजनेस को improve कर। everything like from staffing to going to the factory, telling him the strategy, and of course she was handling household as well. So I kind of like saw her more playing more important role than my father sometimes. Yeah. Definitely. So मुसव्विर, going to you, कश्मीर में चाइल्डहुड कैसा था? मम्मी पापा क्या करते हैं? कैसी रही सारी चीजें? कश्मीर में चाइल्डहुड लाइक जैसा आप इमेजिन कर सकते हो बिल्कुल वैसा ही था। इट वाज अ जॉइंट फैमिली में born brought up in अच्छा। a joint family surrounded by people. Always seen the world through the हम्म। warm embrace of my grandparents. हम्म। सो बहुत एक mollycoddled सा चाइल्डहुड रहा है हमेशा से। एंड अगेन थैंक्स टू दिल्ली मुझे पता लगा एयर पोल्यूशन भी कोई चीज़ है। एयर प्योरीफायर अभी लाइक अ फ्यू डेज बैक आई वाज एट माय होम और मैं उनको बता रहा था हमने ऑफिस में एयर प्योरीफायर्स लगवाए। तो पहले उनको काफ़ी टाइम तक लगा शायद मैं प्योरीफायर ही बोल रहा था, तो दे थॉट मैं आरओ की बात कर रहा हूँ, जो वाटर प्योरीफायर। दे डिडंट नो कि ये कॉन्सेप्ट है, एयर प्योरीफायर नाम का कोई चीज़ है। सो ऐसे आप समझ सकते हो कि हाउ द चाइल्डहुड वुड हैव बीन।
सो आई मेरी स्कूलिंग भी श्रीनगर में ही हुई, आफ्टर दैट कॉलेज भी श्रीनगर में ही हुआ, विच आई देन ड्रॉप्ड आउट आफ्टर जस्ट 1.5 years into college. I dropped out क्यों? because बुक लीव तब शुरू हो चुका था, अच्छा। एंड दैट्स इट्स इन 2000, मतलब बुक लीव शुरू हो चुका था इन 2019 में, आर्टिकल 370 एपिसोड हैपेंड एंड हम्म। इंटरनेट शट डाउन हुआ, एंड आई वाज हेल बेंट कि अभी बुक लीव को आई हैव टू गिव इट वट एवर इट टेक्स. सो आई हम्म। मेड अ डिसीजन कि आई शुड मूव आउट ऑफ द वैली टू सम प्लेस जहाँ पे मुझे इंटरनेट मिल जाएगा. मेरे लिए यही प्रायोरिटी थी, मैं मेरा लैपटॉप और मैं, दैट्स इट. सो आई न्यू शिवांगी इज इन दिल्ली, सो आई थॉट ओके दिल्ली इज द प्लेस टू बी. आप दोनों की लाइफ्स इतने डिफरेंट रहे हैं, इतने डिफरेंट रूट्स पे यू गाइस हैव वॉक्ड. जैसे कि यू सेड टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, इफ आई मे कंसिडर योर, इट वुड बी लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जॉइंट फैमिली जो साथ में रह रहे हैं, प्लस कश्मीर से. यू आर फ्रॉम दिल्ली. आप दोनों कैसे मिले यार? ठीक है, तो पहले हम दोनों कैसे मिले, ये हम भी काफ़ी बार ऐसे पूछते सोचते हैं, बट देन वी आर लाइक ठीक है अभी उसमें जाके कुछ मिलेगा नहीं. द थिंग इज दैट कि इतनी कॉलेज भी अलग, क्योंकि सब कुछ ही डिफरेंट, फिर सब कैसे कुछ सब ये कुछ हुआ? एंटायरली डिफरेंट है, बट हाँ. अगेन आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि यूजुअली जब हम ऐसे बताते हैं कि व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी डिडंट डू, तो मैं कहता हूँ कि देयर इज वन थिंग दैट वी यूजुअली डोंट स्पीक अबाउट, इट्स दैट स्ट्रोक ऑफ लक, जो कि मैं मानता हूँ, नॉट इन केस ऑफ शिवांगी बिकॉज शी, अगेन आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज ऑफ द कैमरा, शी इज अ जीनियस, शी कुड हैव डन एनीथिंग, बट फॉर मी आई थिंक देयर इज अ स्ट्रोक ऑफ लक. द यूनिवर्स हैज़ बीन काइंड एनफ टू मी कि थिंग्स वर्कड आउट इन सच वेज कि आई 2016 की बात है, मेरे में अचानक से कहीं से आई वाज इंटरेस्टेड इन, आई वांट टू राइट अ बुक. आई डोंट नो वो कहाँ से आया, जस्ट आउट ऑफ, मतलब फैंसी कि एक टीनेजर है तो उसको लगा कि एक बुक एंड लिखनी है मुझे. 2017 में यू माइट बी इन 11th क्लास और 12th. हाँ, आई वाज इन माई 12th. इन योर 12th. ओके. 17 आई क्लियर माई 12th, तो 16 की बात है जब मैं 11, लाइक आई वाज अबाउट टू गो इनटू 12th. सो ऐसे बुक मुझे लिखनी है, आई आई इवन रोट समथिंग, मैंने ऐसी कुछ भी कहानी, मतलब आज मैं अगर वो पढ़ूंगा तो मैं वो लाइक वो मेमोरी को अब मैं छोड़ चुका हूँ, मुझे वो याद नहीं करना क्या लिखा था, बट स्टिल जो भी लिखा था, तो मैंने सोचा आई वांट टू नाउ पब्लिश इट एज वेल, बिकॉज फनी एनफ आपने मूवी बागबान देखी होगी, तो उसमें क्या अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, वो जब बुक लिखता है उसको वो मिलती है कि 10 लाख का चेक आपको मिलता है, तो एक टीनेजर मी आई थॉट कि ठीक है अगर कोई बुक लिखता है तो उसको 10 लाख रुपए का चेक मिलता है, तो आई थॉट नाउ मुझे उसको पब्लिश करना है. दैट इज़ द टाइम व्हेन इंस्टाग्राम, व्हेन आई वाज गेटिंग आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू इंस्टाग्राम. उस वक्त लाइक पोइट्री का काफ़ी एक अच्छा सेक्शन हुआ करता था, पीपल लाइक रूपी कौर एंड निकिता गिल एंड लाइक्स ऑफ दैट, उस वक्त इंस्टाग्राम से उभर रहे थे, लाइक दे यूज्ड टू राइट ऑन इंस्टाग्राम. सो आई थॉट कि मैं ये भी करूँगा, अब तो मैं राइटर हूँ ही, तो मैं ये भी करूँगा. लाइक कोइंसिडेंटली शिवांगी उस टाइम पे यही कर रही थी, ये भी इंस्टाग्राम पे पोइट्री लिख रही थी. तो दैट इज़ हाउ फर्स्ट वी डिस्कवर्ड ईच अदर थ्रू पोइट्री, कि एक पोइट्री ग्रुप था, तो उसमें ये भी थी, मैं भी था, तो उसके थ्रू मैंने इसको पहले डिस्कवर किया था. वहाँ पे हम पब्लिशिंग की बात भी करते थे. So this group was like a WhatsApp group? नो Yes. इंस्टाग्राम पेज. Instagram पे ग्रुप, Instagram पे ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पोएट्स था, जो कि एक पेज पे पोएम्स डालते थे, अलग अलग पेज पे पोएम्स डालते थे, शेयर करते थे अपना, शेयर मैंने करते कुछ थे लिखा, अब मैं इस यूजर. ग्रुप में हाँ शेयर हाँ करूँगा. हाँ हाँ हाँ. सो वहाँ पे कभी पोइट्री की बात होती थी, पब्लिशिंग की बात होती थी, तो वहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया था कि आई एम पब्लिशिंग अ बुक. तो इसने वहाँ पे रीच आउट किया था कि बिकॉज शी वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग अ बुक, एंड शी रीच्ड आउट टू मी सेइंग ओके लेट मी नो हाउ इट वर्क्स. सो देन उसके बाद जो हमने लाइक पब्लिशिंग प्रोसेस में जो मैंने उसके बाद धक्के खाए, विच इज़ देन हाउ आई रियलाइज कि इतना ईजी नहीं कि आपने लिखा और 10 लाख का चेक आ गया, काफ़ी मुश्किल होता है. सो वो फिगर आउट किया कैसे करना है, ट्रेडिशनल पब्लिशर एक्सेप्ट वो रिजेक्ट कर दिया ऑब्वियसली. आई रोट आई थिंक टू 12-15 पब्लिशर्स को मैंने ईमेल लिखे, किसी से वो नहीं आया, एक के दो का शायद आया था, वो रिजेक्शन मेल ही था, वो कुछ महीने बाद आया था. सो आई फिगर्ड आउट कि नहीं ऐसे तो नहीं हो, तो कुछ और तरीका होगा. मैं इंस्टाग्राम पे लिख ही रहा हूँ, मुझे तो किसी से परमिशन नहीं मांगनी है कि विल यू लेट मी अपलोड इट और नॉट. तो अगर मैं उसी चीज़ को बुक में कर रहा हूँ, व्हाई डू आई हैव टू आस्क फॉर पब्लिशर कि आप करोगे कि नहीं, और मुझे रिजेक्ट कर रहा है. व्हाई कांट इट बी एज सिंपल एज अपलोडिंग ऑन इंस्टाग्राम. दैट वाज द आइडिया. देन आई फिगर्ड आउट कि ठीक है मुझे क्या क्या चाहिए होगा, ये मैं मुझे प्रिंटिंग चाहिए होगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, ISBN चाहिए होगा, डिज़ाइन चाहिए होगा. खुद ही थोड़ा सीख के फाइनली बुक बना दी. अमेज़न पे फिगर्ड आउट कैसे चलता है, प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, अमेज़न पे कैसे बुक डाली जाती है, वो कर दिया मैंने. Then she came into the picture. शी केम द पिक्चर Yes. आस्किंग कि लाइक कैसे किया. एंड So I also wanted to publish my own book. So again, writing poetry on Instagram page. So there, that was the common topic. And as I was from English literature, हमारा literature society थी किरोरीमल कॉलेज में. So they all wanted to, like, this is the कीड़ा in English literature. Everyone wants to like publish something. So then we thought, like, when I understood his journey,
and how he published his book through Hmm. POD. So I was like, maybe the same thing that I can do, or I can do it. So we started first with our literature society. So Hmm. they were the guinea pigs, and we found the editor designers in them. Hmm. So of course they were doing literature. So then what we did, we tried to run one offer on our Instagram page. So we just put a story, Hmm. can I like will publish here, anyone interested in publishing, and we used to do DMs, and the pricing was very low. So it was like there's nothing, like we were losing money Hmm. because it was very low. And then we got like few authors from there. It's just like 20-30 authors that we got that replied, and out of them 5 authors like agreed. So then we arrange everything, editing, designing, getting ISBN, putting the listing. So we figured out all of this. So there how Book Leaf started. नाइस नाइस टू नो दैट सो बुकली स्टार्ट हुआ उसके कितने टाइम बाद आप लोगों ने शार्क टैंक में जाने का प्लान किया So Book Leaf started in like from 2018 2017 to 18 से 18 to 20. We were like doing freelancing mostly, like it's just two of us, and we didn't know how to like make it big for us. It was more of like a pocket money for us. We were not like thinking big then. We were like, okay, after graduation he dropped out, so he was into Book Leaf. I was gonna graduate. 2019 he हाँ dropped out I right dropped Yes. out 2017 से 19 तक you guys were doing freelancing work Yes. मतलब it was freelancing as in the way we were working like freelancers. Book Leaf Publishing brand was there, Hmm. the name was there, but behind the scenes it was just two people pretending to be a company when it was just two people juggling project after project like Different. freelancers. बुक लीफ नाम कहाँ से आया So yeah, Musawwir's plan was that to name it Book Leaf. वाई मुसव्विर स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है. आई वांटेड टू प्ले विद वर्ड्स, मतलब मुझे बुक बिकॉज आई वांटेड टू हैव द वर्ड पब्लिशिंग इन इट, आई वांटेड टू हैव द वर्ड बुक इन इट. ऑल्सो आई वांटेड टू डू समथिंग विद द लीव्स, लाइक लीव्स ऑफ अ बुक. तो वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ा नाम बन रहा था या तो मुझे वो कोई वर्ड ड्रॉप करना. तो ऐसे बुक लीफ पब्लिशिंग, इट सुनने में अच्छा लग रहा है, प्लस वंस यू हियर इट यू मोस्ट लाइकली विल रिमेंबर इट. एंड व्हाट So- अबाउट द लोगो आपको मैं सच बताऊं कि आपको मैं अच्छा लगने वाला आंसर बताऊं? जो सच बताओ यार ऑडियंस ठीक को है. सच सुनना है ठीक है. तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे एक प्लेस होल्डर वहाँ पे लगाया होता है. हाँ, तो जब आप अपना लोगो अपडेट करते हैं तो आप वहाँ पे प्लेस होल्डर हटा के अपना लोगो डालते हैं. हाँ. तो मैंने वो नहीं किया था. जो प्लेस होल्डर था मैंने उसी को लोगो बना दिया. उसी प्लेस होल्डर को ऐसे बॉक्स और वो था, मैंने उसी पे बुक लीफ पब्लिशिंग फिट कर दिया. एंड आई थॉट अच्छा तो लग रहा है. Yes. बेसिकली उतना ध्यान नहीं था इस सब पे, हाँ. ब्रांडिंग की नॉलेज नहीं हाँ. थी. तो अभी तक वही लोगो है या चेंज हो चुका है नहीं, अभी तक वही लोग है, बिकॉज फिर जब हमने देखा वो एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, यूआई यूएक्स पे अच्छा लग रहा है. लेकिन अब Also, there dashboard was a देखिए. story, like it looks like a हाँ. booky leaf, like one Acha. page of a book. It हाँ. looks like that. So we're like, there's a story to it as well. सो 2017 से 18 तक आई थिंक यू गाइस वर फ्रीलांसिंग वही की काम रही थी क्योंकि उस टाइम पे यू वर इन करोड़ीमल कॉलेज राइट Yes. व्हाट वाज योर डोमेन इन देयर मतलब कि कौन सा कोर्स पढ़ रहे थे आप English honors. English honors you were doing from Yes. there. So English honors से then you decided book leaf start करने का अपना and जब इन्होंने drop out किया what was your reaction at that particular point? Oh, I was like, why? I didn't see it cool, like, हाँ, हाँ. drop out, because like you have to have another plan. So the Book Leaf was like, okay, it's good as we are now at this age, it's good, we are paying our college fees. Yeah. So but beyond that, what? So I was like, maybe MBA, you can do MBA, or maybe if you are like dropping out, you can start doing some job side by side, we'll keep Book Leaf. So हाँ. that was my reaction. I was like, I was keep asking questions कि like, what's your plan? Okay, you have dropped out, plan क्या है आगे? और उस टाइम पे बुकिंग से फ्रीलांसिंग में ही सही बट कितना आप लोग अर्न कर लेते थे लगभग I think so, like, I paid my college fees, so like again 8,000. So per month I used to get like 5K around. फ्रॉम बुकली Yes. both of you. सेम नहीं, मेरा अराउंड हो जाता 12 to 15,000 पर मंथ. सो 2019 पे जब ये आ गए जब इन्होंने आपको ऐसे रिएक्शंस दिए कि भाई जाके जॉब कर ले कुछ कर ले फिर क्या सिचुएशन थी
व्हाट डिड यू से? आपको ऐसा तो नहीं लगा आपकी पार्टनर छोड़ के भाग जाएगी? नहीं, इनिशियली इट वाज़ लाइक कि ठीक है, मतलब हाँ, मैंने बिकॉज़ आई वाज़ नॉट, मैं पूरा वो भी नहीं था, कन्विक्शन नहीं था मेरे में कभी कि नहीं करूँगा तो यही करूँगा। हाँ, मैं ओपन था कि ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या ही करूँगा। हाँ, बुरा लगेगा बट स्टिल, बट हाँ, आई रिमेंबर दैट कि स्टार्ट के कुछ टाइम पे लाइक फॉर अ फ्यू मंथ्स मैं ऐसे ही रहा था, हाँ, ठीक है ना, देख लूँगा। शी वुड से कि क्या प्लान क्या है यू वांट, आई वुड लाइक हाँ, ठीक है ना, देख लूँगा। लाइक आई ट्राई टू डॉज द क्वेश्चन। सो आप दिल्ली में आके रह कैसे रहे थे? मतलब कि लाइक 15,000 दैट यू वर अर्निंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मंथ, हुँ। सो दिल्ली में रहना इज इटसेल्फ क्वाइट कॉस्टली। Yeah, that's funny you would ask. अभी अभी 1 मंथ पहले ही आई थिंक आई रोट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट दिस। इट्स अच्छा, if like if you're not bored by stories, I have a pretty या good नहीं नहीं, anecdote बता about it. बता। So when I landed in Delhi, अब उस वक़्त मुझे एक्चुअली पता नहीं था मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। That's exactly why I came to Delhi. अगर मुझे उस वक़्त पता होता मैं नहीं जाता। बिकॉज़ इंटरनेट वहाँ पे उस टाइम पे बंद था, सो नेट बैंकिंग से मैं देख नहीं पाता और एंड आई डिडंट नो कि मैं एटीएम में जाके कैसे करना है। हम्म, तो मुझे दिल्ली आके, सो उस वक़्त एयर फेयर बहुत कम हो रहा था, तो मुझे सिर्फ़ 3000 समथिंग में मेरी टिकट हुई। हम्म, मैं दिल्ली आ गया, यहाँ पे मैंने नेट बैंकिंग पे चेक किया और अकाउंट में आई थिंक हार्डली मेबी 10-12,000 रुपीज़ थे। ओके, दैट्स ऑल आई हैड। सो व्हाट आई डिड एट दैट टाइम वाज़ कि ओयो लाइफ करके आता था उस टाइम पे। ये मुझे बाद में पता लगा, जैसे ओयो का ही एक ब्रांच था ओयो लाइफ, जिसमें आप पीजीज़ ढूँढते हो। हम्म, तो पीजी मुझे मिला नॉट इन दिल्ली बट नोएडा का एक रिमोट एरिया है, हम्म, सदरपुर बस्ती आई थिंक। हम्म, वहाँ पे मुझे एक 7000 रुपीज़ का रूम मिला। हम्म। मतलब वहाँ पे वो मेट्रो स्टेशन से भी 1 घंटा दूर है। आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट ओयो होम्स जो उनका पहले था, वो कोविड टाइम पे बंद हो गया ओयो था। होम्स, यही ओयो लाइफ, आई हाँ थिंक हाँ ओयो होम्स ही था हाँ उनका। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मैं रहा ऑलमोस्ट आई थिंक 9 मंथ्स मैं वहाँ रहा, उस रूम में मैं रहा। हम्म, एंड मैं बात करूँ लिंक्डइन पोस्ट जो मैंने डाला वहाँ पे 7000 रुपीज़ बाय द वे रेंट था। तो मैं यही बात कर रहा था कि लिंक्डइन पे क्या पोस्ट मैंने किया था कि मैंने वहाँ पे टिफ़िन लगाया था। अराउंड 2000 रुपीज़ पर मंथ में मुझे टिफ़िन देते थे। इट वाज़ लंच एंड डिनर वो दे रहे थे। तो 9,000, हाँ, नहीं, सेवन हाँ, थाउजेंड प्लस टू 7000 प्लस प्लस वो। 2,000। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगा ही नहीं अब, कि ब्रेकफ़ास्ट छोड़ देता हूँ मैं, सीधा लंच। हाँ, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग एक्चुअली। तो आई थॉट कि ब्रेकफ़ास्ट मैं छोड़ दूँगा, आई विल सीधे डिनर किया लंच किया करूँगा, फिर डिनर किया करूँगा। तो ऐसे मैंने पूरा बना लिया था कि ये ऐसे-ऐसे मेरा बजट हो गया। एक बार क्या हुआ कि लंच टाइम पे मैं वेट कर रहा हूँ, 1 बजे हमेशा आ जाता था। एक बार वो 1:30 बजे लंच नहीं आया, 2 बजे लंच नहीं आया, 2:30 बजे लंच नहीं आया। मैंने कॉल किया, भैया वो लंच नहीं आया। तो ही सेड, भैया वो आ जाना, थोड़ा किचन में काम चल रहा है, आ जा कुछ ऑर्डर करके खा लो, आज नहीं आएगा लंच। मेरे पूरे 1 मंथ का बजट ब्रेक हो गया उसकी वजह से। मैं ऐसे आई थिंक 40 मिनट्स मैंने ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स भी उस टाइम पे था, मैं ढूँढ रहा हूँ कि सबसे सस्ता मुझे कहाँ पे क्या मिलेगा। फाइनली 125 रुपीज़ की वेज थाली मिली थी मुझे, वो मैंने मँगाई थी। उसकी फ़ोटो मैंने आज भी वो लिंक्डइन पे मैंने वो फ़ोटो पोस्ट की थी उस थाली की कि मैं रोया हूँ उस दिन ये सोच के कि ये 125 रुपीज़ मुझे कहाँ-कहाँ पे कितने अच्छी तरह से काम आते हैं। जस्ट अबाउट कि हाउ आई मैनेज एट दैट टाइम एंड इट्स नॉट लाइक आई डोंट, मैं अनग्रेटफुल नहीं होना चाहूँगा। इफ आई हैड कॉन्टैक्ट विद माय फैमिली बैक देन, मैं शायद मच एक कंफर्टेबल स्टे में कर लेता, बट द थिंग वाज़ दैट वहाँ पे फ़ोन्स उस वक़्त बंद थे। सो आई कुडन्ट कनेक्ट विद देम, आई कुडन्ट आस्क देम फॉर मनी, सो आई वाज़ ऑन माय ओन। सो दैट्स हाउ आई मैनेज्ड फॉर। और उसके ऊपर से मतलब कि 9,000 तो ये था, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, सो आई यूज्ड टू ऑप्टिमाइज़ ऑन दैट कि एसी नहीं चलाना है, सिर्फ़ फ़ैन चलाना है। 2 बल्ब नहीं है, सिर्फ़ एक वाला बल्ब चलेगा, गीज़र मैं यूज़ नहीं करता था। So the real struggle of book life So lies yes, with and you. it feels like yesterday, मतलब it doesn't feel like इतनी डिस्टेंट मेमोरी, मतलब जो मैंने आपको भी बोला, आई कैन स्टिल, मतलब वो विविडली मेरे माइंड में पिक्चर है कि मैं आपको टेस्ट तक बता सकता हूँ उस थाली का कैसा था। सो इट फील्स लाइक यस्टरडे। सो 125 रुपए की थाली का टेस्ट तो इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, आस्क मी, मैं सुबह से भूखा था। Okay, meanwhile he was struggling in all these. What was your reaction कि एक certain kind of pressure तो आता ही है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो ये कश्मीर छोड़ के कभी आते ही नहीं। Like you were his backbone, supporting system. So जब ये ऐसे struggle कर रहे थे सारी चीज़ों में, what was your reaction? Well, there was no option because like that time we waited for like a month to internet शुरू हो जाए या कॉलिंग शुरू हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा था, देयर वाज नथिंग। एंड व्हेन यू कंज्यूम द न्यूज़, लाइक हाउ वुड यू गोना सर्वाइव हम्म, एज अ इट्स योर। एंड कॉलेजेस वर आल्सो हम्म, वहाँ पे कश्मीर में वो भी बंद थे, तो पेपर शायद डिलेड हो गए थे। तो आई थिंक सो इट वाज वेरी ब्रेव चॉइस एंड आई रियली वांटेड टू सपोर्ट हिम।
बिकॉज व्हेन यू सी फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरे घर में तो करियर सब कुछ है, लाइक टिल यू आर नॉट अर्निंग, career is everything. Definitely, getting into Karori Mal itself so difficult. मतलब कि it's like one of topmost colleges in DU. So उसके लिए इतना struggle किया होगा आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए, and then फिर struggles चले जा रहे थे, फिर चीज़ें कहाँ से improve होनी शुरू हुई? So there was this thing that we were already running this writing challenge, जो हमने शार्क टैंक में भी बोला था, लेकिन उसमें ना हम प्रॉफिट लाइक इट्स अ लूज, लाइक जब वो नहीं, तो एंड में हमें कुछ मनी चाहिए तो हम वो स्लॉट्स ओपन कर देते थे. तो बट आई फिगर्ड इट आउट ड्यूरिंग दैट टाइम, जब हमारा पैसे का क्रंच आ गया था कि पर्सनली तो चाहिए. तो वट आई सॉ व्हेन आई सॉ द कैश फ्लो, थोड़ा ऐसा ही था, कैश फ्लो ज़्यादा दिखने में, तो मैंने देखा ये स्लॉट तो हमेशा बुक हो जाते हैं. दैट इज़ अबाउट राइटिंग चैलेंज. तो मैंने कहा वट इफ we just do this only. Like earlier हमारा जो focus था कि we sell packages as in 5,000 10,000 15,000, so we get like cash upfront, ठीक है, मोटा कैश, ठीक है. बट दिस राइटिंग चैलेंज इट वाज लाइक अराउंड 1,500, और उसमें भी सारे काम अगर आप देखो, ठीक है, एक एक स्टेप और ऑथर से बात करना सब कुछ, तो देयर इज नो प्रॉफिट एट ऑल. एंड देन बिकॉज अब आपके पास जब ज़्यादा ऑथर नहीं होते, देन यू कैन नॉट बी इन पार्टनरशिप विद प्रिंटर्स. सो दे ऑल्सो चार्ज लाइक स्मॉल क्वांटिटी में जो भी अग्री भी करता था, दे विल टेक मोस्ट ऑफ द मार्जिन फ्रॉम दैट 1,500. सो देयर वाज नथिंग दैट वी कुड डू. सो जब हमने ये सोचा कि है ना, अगर ये स्लॉट बुक हो रहे हैं, ठीक है, लेट्स ओपन दिस ओनली, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे कि है ना इसको प्रॉफिटेबल कैसे करना है. So when we started that, then all the slots, like we didn't need to close. हमने जब बाद में close किया है slot, वो तब किया है जब like there was so much, like touch wood, so much demand कि अब हमें पता है कि हम दो तो नहीं संभाल पाएंगे. So that कितनी was डिमांड थी वो? it's like first time, like within a week we saw like how much money, like 80,000 something within a week. हाँ. Yes. How was feeling, guys? Yes, it was unbelievable. नहीं, एक्चुअली मुझे स्पेसिफिकली याद है 80,000 एक तो बाद में आता है. स्टार्टिंग में मुझे याद है कि लाइक शी यूज्ड टू टेल मी कि मैं ये साथ में वो कर रही थी, उसको MBA करना था साथ में. शी वाज लाइक एक गवर्नमेंट जॉब है, मैं उसका एग्ज़ाम दे रही हूँ, अगर मेरी जॉब लगती है मेरी 80,000 की सैलरी होगी. तो उन्हीं दिनों की बात है. तो राइटिंग चैलेंज जब ऐसे हुआ तो मेरे पहले वीक कुछ 22,000 रुपीज़ आ गए. तो मैं इसको बता रहा हूँ कि देख, पहले वीक में 22,000 आ गए, यानी महीने में 88,000 आएंगे, मैं तेरे से ज़्यादा कमाऊँगा फिर. सो ऐसे वो और ग्रेजुअली. जब 80,000 आए, फिर आपने इनको क्या बोला? क्या करनी है तेरी गवर्नमेंट जॉब? And more on that, it was like me. I told, because when I told him, this was me telling him, like we were on video call and we were fighting, and I was like howling कि है ना, let's do this, ठीक है, कि है ना, अब जब ये slots book रहे यही करते हैं. And he was like, इसमें कुछ पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है. So it was like वो नहीं होता कि पागल हो गई है, इसको कुछ भी करना है, ठीक है. So then when the money came, especially the first week, my reaction was like, I told you so. So that was more. Yes. On So- your face. Yes, and he agreed on, like वो नहीं होता कि she, हार मान के हाँ, agree. कि है ना, करके देख लेते हैं, ठीक है, अब ये मानने तो वाली नहीं है. Because what I really liked about, from the perspective of writer, अगर मैं बोलूँ ना, ठीक है, the generation is too आलसी to write anything. True. तो है ना, व्हाट आई सी इन राइटिंग चैलेंजेस, ठीक है, कि मुझे वेट नहीं करना कि राइटर महीने 1 साल बाद अपनी बुक लिख के आएगा. उसमें भी जब आप एडिट करते हो तो फिर वो 6 मंथ्स, फिर 8 मंथ्स, वो टाइमलाइन बढ़ती रहती. मैं तो यहाँ वेट कर रही हूँ जब तक आप मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दोगे, मैं तो अपना काम ही नहीं बढ़ा सकती. बट इफ़ आई हैव टू हैव अ स्टाफ, मुझे उनको पर मंथ करना है, तो मुझे टाइमिंग की इक्वेशन बनते हुए दिख ही नहीं रही थी. बट इन दिस राइटिंग 21 days राइटिंग चैलेंज, देयर इज अ एंड. Like there is a end, and we took poems. So poem is like 2 lines, 3 lines. You can call poem anything. Like even 4 lines or 3 pages. Like Mahabharat was a poem, epic. ठीक है, तो महाभारत जितनी भी लंबी हो सकती है, हाइकू जितनी 3 lines भी हो सकती है. गीता पूरी महाभारत के ऊपर ही बनी है, जो जितने भी श्लोक हैं वहाँ पे. Yes, Gita is Geet. It's poem. So that's why I thought कि यार, and of course there was a sign, people were like taking the slots because it's fun, it's interesting, and it's doable. So it's like logic तो बन रहा है, let's do it. So from there onwards, like we never stopped till then there was second challenge of building the team, that too remotely क्योंकि COVID चल रहा था. We could not build the team offline, so that was another challenge of scale. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप
एक तरीके से पहली स्टेप हमने MVP. रख ली थी, Yes. ठीक है। उसके बाद सेकंड शार्क टैंक का कैसे प्लान बना? So I think so. शार्क टैंक एक्चुअली कभी प्लान था नहीं शार्क टैंक पे लेने अच्छा। का। हाँ, लाइक सीज़न 1 हमने देखा, सीज़न 2 देखा, सीज़न 3 देखा, कभी भी वी न्यू कि एक दिन लाइक विल बी पिचिंग ऑन शार्क टैंक, बट हम्म, वी वर लाइक कोई और बिज़नेस होगा, लाइक समथिंग कोई कूल सा Because बिज़नेस we were होगा। till then agency. So what we understood ना वो agency ज़्यादा है ना आती नहीं है Shark Tank पे. मतलब आई वाज़ नॉट वेरी श्योर कि इसमें जाना ही है। तो लाइक क्या हुआ क्या कि इसने लाइक शी सेड कि शार्क टैंक के रजिस्ट्रेशंस खुले, डू यू वांट टू ट्राई? मैंने कहा देखते हैं ना, मतलब आई वाज़ नॉट वेरी श्योर बिकॉज़ अगेन वो दिमाग वो माइंडसेट बनाई था कि बुक लीफ तो नहीं जाएगा शार्क टैंक में, किसी और बिज़नेस को लेके जाएंगे जब फ्यूचर में होगा। देन सेड कि फिल करने में क्या जाता है, आई वाज़ लाइक ठीक है। तो मैंने देखा वो 20 पेजेस का कुछ फॉर्म होता है। 20 पेजेस एज़ इन कि फर्स्ट टैब पर्सनल डिटेल्स, बिज़नेस डिटेल्स, ये व्हाट इज़ योर ऐसे करके 20 टैब्स होते हैं टोटल उसमें। वो मैंने आई थिंक 7-8 डेज़ में थोड़ा-थोड़ा करके भरा है, बिकॉज़ अगेन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आज याद आया, अच्छा अरे वो फॉर्म भी कंप्लीट कर लेता हूँ, बोर हो रहा हूँ, भर लिया। आज थोड़ा 1-2 पेज कर लिए, बाकी अब कल देखता हूँ। ऐसे करके वो फॉर्म मैंने फिल किया है। Because we were still making the dashboard. It was like when we got featured in the Shark Tank, like जो shoot हुआ था हमारा, ठीक है, उससे I guess एक month पहले ही like we put it live and 1500 authors onboarded there. तो तब तक वो भी नहीं था sure कि हाँ we are SaaS business, let's next goal is Shark Tank. No, it just happened, like everything just happened, you know, खुद से चीजें होती हैं. So how was your Shark Tank experience? So first though it was filled with sleepless nights. ठीक है, कॉफ़ी एंड वी वर नॉट गेटिंग एनी स्लीप. एंड व्हेन वी रीच देयर तो वहाँ पे है ना द टीम, द एनर्जी इज लाइक यू नो, उसी के बाद ही हमने ऑफिस लिया बिकॉज दैट एनर्जी वाज सो इन्फेक्शियस. एवरीवन ऑन द सेट वर्किंग, आई वाज लाइक दिस इज द टीम, दिस इज द कल्चर दैट आई वांट टू बिल्ड इन माय ऑफिस. तो मोस्टली तो वहाँ पे तो 3 दिन तक तो बिना नींद तो भूल जाओ. आपसे बहुत आपकी जो स्क्रिप्ट होती है, स्पेशली द 3 मिनट्स जस्ट वेर यू आर ब्रीफिंग अबाउट द वट यू नो बुक लीफ पब्लिशिंग क्या है, क्या काम है, क्या जर्नी है, वो सारी जो स्किट था हमारा वो सारा लाइक यू नो स्क्रिप्टेड, लाइक यू नो यू हैव टू रिहर्स इट टू से सो दैट वो सबको समझ आए. यू कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है. तो आपको है ना वो, और उसको वो थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो. तो वो जो स्किट था ना उसको हमें 3 दिन तक प्रैक्टिस करना पड़ा. और हर एक लाइन, क्योंकि ये भी एक डर था कि है ना अगर आप ज़्यादा फंबल कर दोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी कम इनटू दैट कि ये रिजेक्टेड एपिसोड में आप आ जाओगे. सो दैट वाज ऑन अगेन द प्रेशर ऑफ यू नो सारे क्वेश्चन. पहली बार हम है ना इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ देख रहे हैं, बिजनेस के बारे में सब कुछ डिटेल में जाना है, रिसर्च, और आपको सब कुछ कोट करना होता है. आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते सारे. एंड देयर वाज लाइक मल्टीपल टीम्स कमिंग टुगेदर. आप एक टीम से फ्री होते थे, एक कंटेंट टीम से, then there is a team like you know quotation legal team, then there is a team of business who are going through your filings. उस फाइलिंग में भी like you know explaining everything. अच्छा ये इस ईयर का रेवेन्यू था, ये इस ईयर का, ऐसे ऐसे ऐसे. सो एंड देन देयर इज लाइक डिस्प्ले टीम कि वहाँ पे जो आपको डिस्प्ले करना है वो कैसे होगा. So going on to my next question, what lessons did you took out from Shark Tank? So, firstly, as Shivangi mentioned earlier, that the biggest thing that we took out of Shark Tank was not कि ये एपिसोड कब एयर होगा या नहीं, उसके बाद बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी टुक फ्रॉम दैट सेट वाज द इन्फेक्शियस एनर्जी ऑफ दैट टीम. जो पूरा सोनी लिव का जो टीम होता है वहाँ बैक स्टेज पे, दैट इज़ सो, मतलब मैंने कभी उतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं देखा है. इट वाज लाइक अ वेरी एक्चुअल जो हम कहते हैं ना वेल ऑयल्ड मशीन, वो मैंने वहाँ पे देखा कैसे होता है. डेडिकेटेड टीम ऑफ राइटर्स, डेडिकेटेड टीम ऑफ यू नो कॉस्ट्यूम पीपल, डिस्प्ले टीम है, बिजनेस टीम है, एंड हाउ दे आर, उनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ, हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स हैपन. कि मतलब हम जैसे लोग, मतलब आई मुझे पोज कर कैमरा, मुझे फोटो लेने के लिए पोज करना नहीं आता, एंड दे मेड मी से ऑल दोज लाइन्स just because they were so efficient in their work. So that the first thing that we took from Shark Tank was you know that एक desire कि ऐसी टीम हो तो ये हो वरना अब ना हो. So till then again जब हम Shark Tank पे अपना business pitch भी कर रहे थे, we were a remote company. हमारा entire staff was working remotely. जिस दिन हम दिल्ली लैंड किए उसके वेरी नेक्स्ट डे हम निकले ऑफिस हंट करने, एंड पहले ही दिन हमने ऑफिस डन कर दिया कि अब से जो काम होगा यही से होगा. बिकॉज वी थॉट दैट नहीं, अब वैसे नहीं चलेगा, रिमोट में कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, वो कोऑर्डिनेशन यहीं पे आएगा. सो दैट आई से इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी यू नो गॉट फ्रॉम शार्क टैंक, अपार्ट फ्रॉम द लेसन्स ऑब्वियसली जो हमने अपने शार्क्स ने हमें दिए. लाइक अनुपम warned us about the AI. Aman told us about having a marketing vertical and having a famous you know writers as our faces.
ऑब्वियसली वी वर्कड ऑन दैट, इमीडिएटली हमने उस पे काम करना शुरू किया। बट अब आई स्टिल से अगर मुझे एक बिग टेक अवे लेना पड़ेगा उस एंटायर एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट द व्यूअरशिप दैट वी गॉट, और इट वाज नॉट द लेसन्स दैट वी गॉट फ्रॉम द शार्क्स, इट वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस। जो हम 3-4 दिन वहाँ सेट पे थे, जो हमने वहाँ देखा कि हाउ अ सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजेस इट्स मैनेजेस इट्स पीपल। Hmm. So I think that is what we learned from there. Because even if you have good ideas, it's the execution or your team executes it. It's Hmm. not you going to talking to your authors, it's your team. Hmm. So we got the ideas, like Varun also said कि है ना कैसे you can give a share to big influencer, have a face of it. So we Hmm. had all the ideas were there in the episode. Hmm. We needed good people Who can to execute those yes, ideas for yes. you. Definitely that's I think the biggest challenge and biggest achievement for a brand, having good employees. And I would like to know कि अभी क्या क्या services आप एक author को provide करते हो, apart from your SaaS app and everything, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आप author को provide करते हो as an additional benefits? एडिशनल में पहली चीज़ तो पहले तो इंडिविजुअल सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट योर बुक टू बी सोल्ड ऑन लाइक अपार्ट फ्रॉम आवर स्टोर, यू वांट इट ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बट यू आल्सो वांट इट आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको अमेजॉन इंडिया पे नहीं, आपको अमेजॉन यूएस पे भी चाहिए, आपको बार्न्स एंड नोबल पे भी चाहिए, आपको मतलब जो भी इनग्राम पे आपको चाहिए, एप्पल आई बुक्स पे चाहिए। पहले तो वो उसका एक इंडिविजुअल सर्विस है। सेकेंड इज़ कि अगर आपको सिर्फ कोई मार्केटिंग सर्विस चाहिए, मान लो आपको सिर्फ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे एड ऑन्स हैं। एंड देन देयर इज़ अ वन बिग एड ऑन जिसको हम बेस्ट सेलर ब्रेक थ्रू पैकेज कहते हैं, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलती है जो मैंने बोला, डिस्ट्रीब्यूशन यू। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम आपसे जो मैंने 20% कट बोला ना, जो फ्लैट 20, हम वो भी नहीं लेते। देन वी गिव यू 100% कट इन चार्ज ऑफ कि अगर वो पैकेज लेते हो, सिंस वो एक उसमें आप फिर Yes. आपको आप हमें अपफ्रंट ही अमाउंट दे रहे हो, then we forego that 20% cut as well. In that you get 100% royalty. So that is our one package. उसमें हम again extended distribution हम देते हैं। हम कुछ marketing जो हमने templates बना रखे हैं, like if you follow this you don't need to learn how to set up an ad campaign on Amazon or Facebook. हम आपको template यहीं से देंगे, which कोई भी even if you are not very tech savvy, you can create it. वो हम आपको उसमें देते हैं। copyright registration हम आपको उसमें देते हैं। Again priority publishing आपको usually अगर हमारा timeline मान लो 20 days का रहता है, तो आपको हम 10 days के अंदर आपकी बुक हम पब्लिश That करेंगे। is still the journey we divided into. First is the writing, second is the publishing. Publishing stage पे आपको क्या क्या चाहिए, तो हाँ। we catered that. Then once the book is live, then there comes the marketing. So वहाँ पे we do the PR, we do influencer marketing, we do social media marketing for them, and there are some like authors, if they have the budget, we run ads for them as well. ओके, सो इफ आई मे आस्क, इन चारों चीज़ों में से बेस्ट क्या बुक सेल करता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीआर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मेटा एड्स या एड्स, क्या क्या बेस्ट सूट करता So है? I feel like it's more of like influencer marketing with PR. The reason is when you do influencer marketing, it's a brand awareness, like book awareness. And when you search that book, that author on Google, then comes the PR. Like that, on news portals, if you have mentioned your profile about your book, तो वो show करता है, और even the LLMs will pick that की okay this one. So it's the combination of them. That too अगर आप sequence काफ़ी अच्छे से करो, like first is the content, then this. सो फ्यूचर में क्या क्या KRAs और ऐड हो सकते हैं इसके अंदर? क्या क्या और प्लान कर रहे हो आप लोग? We need to go heavy on content, that is for sure, because our book discovery is not going through Kindle या Amazon, say no, like they are going through content. And as you know, they are like books that that turned into movies because they were so popular. And how they got popular? Through content on TikTok. They first got viral on TikTok, then they got become bestseller on Amazon, then Netflix picked them. So this is the journey that it takes. So I think so content is the one that will go heavy So on. if I talk about content, definitely हर categories के लिए, book of categories के लिए different content styles, content marketing आप लोग use करते होगे. Say for example edtech के लिए अलग करते होगे, for fictions you might be doing different. So but अगर मैं खाली fiction की category लूँ, fiction में एक कुछ है romantic और एक है thriller, तो उन दोनों में क्या content में difference रहता है? अगर मैं पूछूँ तो उनका कंटेंट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस आएगा? यूजुअली मान लीजिए अगर आपका फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव, मैं फिक्शन, मैं थ्रिलर और उसमें ज़्यादा मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक एकेडमिक बुक ले लेता हूँ और साथ में मैं एक पोइट्री बुक ले लेता हूँ। तो एकेडमिक में क्या हुआ कि विल डू फॉर एग्जांपल हम आपके
इंटरव्यू ऐसे पॉडकास्ट स्टाइल हम आपके वीडियोस बनवाएंगे जिसमें यू आर स्पीकिंग लाइक यू आर बीइंग प्रेजेंटेड एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट since your book is say for example about a medicine, so usi medicine will conduct an entire podcast on that only, and uske like then we cut out the reels, like you know very templatized version की पॉडकास्ट होगा, लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हम उसके रील्स कट आउट करेंगे। सबसे ज़्यादा ये चलता है इसमें। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर से फॉर एग्जांपल आप पोइट्री है आपकी बुक, वहाँ पे वीडियो स्लाइड है, वहाँ पे हम थोड़ा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में चले जाते हैं, शॉर्ट्स एंड यू नो डेली एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग, और उस पर वॉइस ओवर चल रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट इफ यू आर यू नो इफ इट्स अ सीरियस टॉपिक then we'll do kind of a we'll try to present you as a subject matter expert, but if it's say for example fiction, it's romance or something, we'll try to give it that kind of a dramatic look. हाँ हाँ basically video content में that's how we take it. ठीक है। तो गोइंग बैक टू माय लास्ट क्वेश्चन, क्या क्या फ्यूचर में हम और KRAs देख सकते हैं? First, as you said, content. Second, I'll say tech, because I look after marketing and tech. So I can say that that is going to be the next 6 to 8 months is going to be very focused on content and tech. Tech mein we are like exploring heavily with AI right now. We want to make the system as efficient as possible, and we figured that AI is the best way to do that. So we can we automate call it internally one prompt away. So one this prompt away is our publishing. goal. Yeah. That it should not be. अभी हमने पहले क्या किया कि हमने ट्रेडिशनल एजेंसी मॉडल से हट के हम SaaS पे आ गए। नाउ वी वांट टू टेक इट अ स्टेप फर्दर कि वन प्रॉम्प्ट अवे पब्लिशिंग, कि आप बस लिखो एंड कुछ मिनट्स में आपकी बुक तैयार हो। So on our whiteboard, there is one thing written, like the website that we have is like bookleafpub.in. So what we want is bookleaf.ai. सो ये तो एक पॉजिटिव एंड हो गया AI का, बट जो एक नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा ऑथर कम्युनिटी या राइटिंग कम्युनिटी के ऊपर आ रहा है वो ये है कि अब तो लोग जो स्टोरीज हैं, पोम्स हैं, वो सारी की सारी ChatGPT से निकलवा के वहीं से लिखे जा रहे हैं। एंड उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में डू यू थिंक कि आगे चल के ऑथर्स एग्जिस्ट भी करेंगे? क्योंकि जो भी किसी को भी जानना है, इवन कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है, किसी कुछ रील आइडियाज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, they are searching it on ChatGPT, they are taking it out from AIs and they're reading it if they want. See, there's a thing about art, be it visual art जैसे paintings और be it poetry और writing. It's not just because कि वो like it's not just because एक painting बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत सुंदर आप उसको लगा रहे हो. It's also because कि उसके पीछे कोई एक स्टोरी है. मान लो Starry Night आप रहे हो. It's not just it's a very beautiful painting, which I'm sure उससे भी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स है. But it's just आपको विंसेंट वैन गो का स्टोरी आपको पता है what he was going through when he made it. That is a story that you get from a human created art. Same is the case with Shakespeare. से अच्छे poets अभी भी होंगे दुनिया में, but you read it because it's Shakespeare. So what I'm trying to say is that a human can put a story to a work of art. That's and what. Also more on that, the ChatGPT is a tool. So you know, when you present me like something that will blow my mind, I won't question that much ki where it is coming from. I'm the consumer at the end. So of course when I'm consuming certain thing, ठीक है, और उसकी क्वालिटी अच्छी है और मुझे वो चाहिए, so वो मशीन मेड हो, बट क्या हैंडमेड आप हो, कुछ ऐसा क्वालिटी चेक अपने प्लेटफॉर्म पे रखने वाले हैं कि कोई आपके पास ChatGPT से ऑथर्स, ChatGPT we से don't related- mind, we promote it. Like We there is a promote it in our actually. dashboard there is a like you must have heard writer's block कि there is a term called writer's block कि वो एक टाइम के बाद आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी फटीक हो जाता है, आप सोच नहीं पाते. सो there is a writer's block AI that we have in our dashboard while writing. So वो क्या डिटेक्ट करता है, suppose you have stopped for like you know 2-3 minutes, then will it give you just one word. Like suppose you are writing something, it will just give you one word to like you know start thinking ahead of it. So we promote, we want our writers to use it, but use it as a tool. Because even if you are not using it as a tool, आपने लिया, आपने इस like college assignment की तरह आपने copy paste कर दिया, it is copy pasted material, there is no creativity, there is no originality. That is what I was trying to ask you guys कि उस वाले पर्टिकुलर सेंस में क्या कुछ क्वालिटी चेक इन फ्यूचर में बुक लीफ पे होने वाला है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोग फेमस हो रहे हैं, बहुत लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, देयर कुड बी अ रिटन डेटा, रिटन समथिंग व्हिच इज कॉपीड फ्रॉम अनदर प्लेस, क्योंकि So जब हम that is- ChatGPT पे या yeah. किसी भी AI Plagiarism you're प्लेटफॉर्म पे talking about. Yeah. Okay. डालते हैं तो ऐसा है कि वो वही डेटा शो करता है जो ऑलरेडी वेबसाइट पे होता है. मे बी इट इज नॉट दैट रीडेड बाय द ऑडियंस, बट अगर कोई ऐसा डेटा लेके
आपकी वेबसाइट के ऊपर आके ऑथर बनना चाह रहा है, अपने आप को पब्लिश करना चाह रहा है, बिकॉज व्हेन यू ग्रो एक क्रेडिबिलिटी भी आता है, ठीक है, कि आप कहीं से प्लेजरिज्म नहीं हो रहा, कहीं से ये सारी चीजें नहीं हो So रही। plagiarism was also there when Hmm. there was no chat GPT, because Google website pe Definitely. there. So we have the plagiarism tool that checks it, Hmm. that even before, like, not Hmm, hmm. I'm not talking about chat GPT, because in literature when you go through, like, even journalism, that is the basic that you start with. It Hmm. shouldn't be plagiarized, Hmm. like, not even a, like, you cannot plagiarize Hmm. as it is. There should be some originality. So there is a, plagiarism is different, but using AI as tool, Hmm. that is different, because at the end judgment call to jo user पे है. Hmm. ChatGPT can give you 10 different angles to a story, Hmm. कि आप एक story को ऐसे end कर सकते हो, that would be the ending of that story, 10 different आ गए, but it's my judgment. So that judgment cannot be copied, कि how I'm choosing to end my story. Yeah. Moreover, there are certain, like, this AI, it is going to be inevitable at the end of the day. Yes. I'm sure that there are many authors right now who do not feel very well about it, and I completely understand. But the thing is that यहाँ से आप और वहाँ से there are billions of dollars being spent on making it a better, to making it stay, to making AI a daily part of it. तो यहाँ पे better तरीका ये है कि just adapt it as a tool. Yes. Obviously don't rely on it because it will kill your creativity, don't, but use it as a tool and become better. Just अपने craft को आप better करो using this tool. So that is what we want. So while plagiarism, I agree, we have a plagiarism checker for that, but for AI generated content, we are not going to ever be restrictive of that. We in fact Yes. promote it. If you want AI to overcome writer's block, if you want AI to write better, who are we to judge? It's the readers at the end जो आपको judge करेंगे. अगर आपने AI के बाद भी अच्छा नहीं लिखा, readers नहीं पढ़ेंगे. अगर आपने AI के बगैर ही अच्छा लिखा है, रीडर्स उसको पढ़ेंगे. It is idea at the end of the day. Exactly. Okay, last time जब आप Shark Tank पे आए थे, you told कि your salary was 2.5 lakhs per month. अब कितनी बड़ी है, reduce हुई है, क्या हुआ? बड़ी है. बड़ी है, कितनी बड़ी है? कट कर देना बाद में. अरे बता दो यार. It's 3.25. It's 3.25. But coming from 5,000, 15,000, going up to 3.25 lakhs per month, English honors करके MBA करके भी बहुत लोगों को इतना नहीं मिल पाता है. Is it real wood? Yes, it is. That's Definitely, yeah. I think you guys have grown so much and grown together so much कि जहाँ से आप लोगों ने start किया to coming this particular position is really inspiring for so many people. So उसी बात पे कुछ मैसेज देना चाहोगे दोनों इंडिविजुअली अलग अलग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, या जो भी जॉब में जाना चाहता है, जो भी आप लोगों को देख रहे हो इस टाइम पे, तो यू कैन गो अहेड. She'll go first. So I think so, if I can use the word, so I like, mostly that I say to myself when I'm alone. So it's mostly like fuck around, find out. Because you're gonna, like, you're gonna make the mistakes. Definitely there will be 10 things that you want to try out. So I'll say pick the top 5, try it, and be fail and fast fail. Because when you are failing and you are being genuine to yourself, you are picking out the constructive criticism for yourself. You are becoming your own devil's lawyer, that who is picking the things ki hai na, okay, that I didn't do well, that I didn't do well. And when you finally get your calling, that's the when you have to double it down. So that I'll say, can never shy away from making mistake or trying out new things, because you have the age advantage. So when you are young, so why not? So that would be my message. So yeah. What about you, Musawwir? हाँ, slightly more मतलब थोड़ा सा मैं इसी को अच्छे तरीके से बोलूँ तो हाँ, but essentially it's the same thing, that just be curious. Curiosity is the one thing that will take you, like, it will take you places. Just be curious about everything. अगर मैं मतलब the biggest example I have of myself only, मतलब I try to look for more examples in this scenario, but I think I come up as the biggest one. Okay, like I was very curious enough to know how a book is written. Then I was very curious to know why was Amitabh Bachchan given that 10 lakh ka check in Bagban. I wanted to know that. So and it was not just curiosity, but ek din ka I wanted to follow it till the very end. कि ऐसा क्या है, like how does it work? When the rejections came from publishers, I was curious enough to know how do they do it and how can I do it myself. When I dropped out of college, I was curious to know what is, अगर West में हो रहा है ये business model चल रहा है, then why can it not be done in India? So I know you have left
पोम इंडस्ट्री, बट लिखना मतलब कि छोड़ दिया आपने। बट अगर इस पूरी सिचुएशन के ऊपर एक पोम हो, बी क्यूरियस के ऊपर, तो व्हाट वुड बी लाइक 3-4 लाइंस ओनली, इफ यू कैन जस्ट से समथिंग अबाउट बीइंग क्यूरियस। हम्म नहीं, curiosity पे as such I don't remember anything right now. I have something else that I used to tell myself, like ठीक है, it's not about curiosity, but it's mostly about what I was going through at the time of when I actually left my home. So this I used to tell myself again and again कि जब like दिल्ली में लैंड हुआ, and शिवांगी said how के पहले दिन मेरी कज़न थी मेरी, and उन्होंने मुझे कहा था कि उनके कोई फ्रेंड है, उनके यहाँ मुझे रुकना है, 4-5 people staying in a very small room, very cluttered. तो मैं सोचा अब क्या करूँ, अब क्या करना है, like and that's how a few months in Delhi, first few months in Delhi went, कि अब क्या करूँ, अब क्या करना है. Then I used to tell myself, एक वो मैं लाइन बोलता था कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या. कि अब जब निकल ही आए, तो अब यहाँ पे क्या, अब बीच तूफान में आ ही गए, सो अब धार क्या मझधार क्या, अब तो चलना ही, अब तो चुनौती दे दी है सिंध को, so now you have to keep moving. So this is what I kept telling myself, but that's basically it. I think that's the best line I've heard in a very long time. Thank And you. it was really nice talking to you guys. यार, बहुत मजा Same. आया। Yeah. ठीक है, Thank you so let's much. end. Pleasure Thank you, speaking with you. Amrita.